जय हिंद दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और घूमने की वजह से यहाँ पर दिन और रात होते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे और खूब जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और घूमने की वजह से सूर्यदेव की रोशनी उस पर पड़ती रहती है। जैसे मान लो ये सूर्यदेव हैं, उन पर उनकी रोशनी, पृथ्वी पर उसकी रोशनी पड़ती रहती है। इसी की वजह से दिन और रात होते रहते हैं। ये बात आप जानते हो। लेकिन एक चीज़ और आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं जो ऊपर से नीचे और दाहिने से बाएं मतलब कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं। यही काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर के नाम से जानी जाती हैं। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं केवल ये बताती हैं कि पृथ्वी पर तापमान क्या है या पृथ्वी पर समय क्या है। जैसे कि अगर आप अक्षांश रेखाओं की बात करोगे तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की दिशा में होती हैं। ये जो आपको प्लस का निशान वाला ये लाइन दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा ऐसे कितनी है, इसके ऊपर इधर 90 तक हैं और इसके नीचे भी इधर 90 तक हैं। ठीक है, 90 ऊपर है, 90 नीचे है और जो बीच में सबसे बड़ी अक्षांश है वो 0 अंश अक्षांश है। ठीक है, तो ये 0 अंश अक्षांश है। इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90। लेकिन एक बात जानते रहिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहे हो देख रहे हो अक्षांश छोटी होती जा रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी जानते रहिएगा कि दो अक्षांश ऐसे हैं, जैसे कि 0 अंश अक्षांश है और इसके ऊपर ये 23.5 अंश अक्षांश है, इसके नीचे ये 23.5 अंश अक्षांश है। इसको बोलते हैं कर्क अक्षांश, इसे बोलते हैं मकर अक्षांश। मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 अंश पे ध्यान रखना। 23/1/2, ये भी 23/1/2 पर है। ठीक है, और ये 0 अंश है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच यहाँ से सूर्य जाएगा यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस आएगा यहाँ तक। मतलब सूर्य इसी रेखाओं के बीच में ही चक्कर लगाता है और इन रेखाओं के बीच में जो भी देश पड़ते हैं वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचती रहती है। वहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी ठंडी आती रहती है। लेकिन जो स्थान इससे दूर हैं, जैसे कि इधर वाले स्थान, ये वाले स्थान और ये वाले स्थान, ये बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, ये बहुत और थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं। ये बहुत दूर है, जैसे यहाँ के स्थान बहुत दूर हैं, तो इन स्थानों पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि ये क्षेत्र बर्फीले हैं और बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम सफ़ेद होगा अगर ऊपर का भाग देखोगे तो। आप देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, बर्फ़ जमा हुआ है एकदम ध्रुवीय क्षेत्र में। ऊपर के भाग को आर्कटिक बोलते हैं, नीचे के भाग को अंटार्कटिका बोलते हैं। ये भी बर्फीला होगा, देखो ये बर्फ़ है, एकदम से सफ़ेद हुआ है ना। तो बर्फ़ की चादरें, मोटी मोटी चादरें फैली हुई हैं, इतना ज़्यादा ये बर्फीला है ये। और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। बात समझ में आया? तो भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर, 23.5 अंश नीचे की जो रेखाएं हैं उसे कर्क और मकर के नाम से जानते हैं और सूर्य इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। और भूमध्य रेखा में बहुत ज़्यादा अब देखो सूर्य यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। 12 महीने में यहाँ से यहाँ जाकर वापस आता है। तो 12 महीने में आने जाने में उसे इस रेखा पर से वो 2 बार आएगा जाएगा। इसलिए लगभग 6 महीने इसी रेखा के आसपास होता है, भूमध्य रेखा के आसपास होता है। यही कारण है कि इस रेखा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस रेखा में लोग बहुत सांवले सांवले बाल घुघराले होते हैं। ठीक है, अब ये रेखा तो बताती है कि तापमान क्या होगा, जलवायु क्या होगा। लेकिन जो ऊपर से नीचे खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और जो 0 अंश देशांतर है वहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। मैं 0 अंश देशांतर आपको दिखा रहा हूँ। अब धीरे इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा, आपको काम देगा। ध्यान समझिए। जैसे इधर देखिए, अब पृथ्वी जैसे ये है, मैंने आपको क्या बताया कि मान लो सूर्यदेव यहाँ हैं और ये यहाँ से रोशनी दे रहे हैं। अब जहाँ पर भी रेखा होगी, एक मिनट, जहाँ पर भी शुरुआत होगा, जैसे कि ये देखो ये भारत है, भारत के आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा चीन, चीन के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जापान। इसके आगे आपको कोई देश नहीं मिल रहा, जापान के आगे कोई देश नहीं मिल रहा। देखो इधर सब खाली है, यहाँ सब पानी है। और अगर यहाँ सूर्यदेव चमक रहे हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इधर से इधर घूमती है, आप जानते हो पश्चिम से पूरब घूमती है ना, तभी तो सूर्योदय पूरब में होता है। तो सबसे पहले कौन सा देश सामने मिलेगा? अगर सूर्यदेव यहाँ हो सबसे पहले कौन सा देश मिलेगा? जापान मिलेगा। जहाँ रोशनी पहले आएगी वहाँ दिन पहले हो जाएगा, इसलिए उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी घूमती रहेगी और भी देश सामने पड़ते रहेंगे और देशों में दिन होता रहता है। और जैसे जैसे दिन होता रहता है वैसे वैसे समय आगे बढ़ता रहता है। और एक समय ऐसा आएगा जब आधी पृथ्वी पीछे चली जाएगी और आधी पृथ्वी फिर से सूर्यदेव के सामने आएगी। और वो स्थान कहाँ है? वो स्थान ये है, एक मिनट, वो स्थान आपको मिलेगा ये वही स्थान है जिसे 0 अंश देशांतर बोलते हैं। और ये ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर ये गुजरी है, इसलिए ग्रीनविच टाइम भी से बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ तक जब सूर्य पहुँचता है तब तक आधी पृथ्वी पीछे जा चुकी होती है, इसलिए ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश भी कहते हैं। इसके बाद से फिर आधी पृथ्वी का समय शुरू होता है, फिर आधी पृथ्वी फिर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है, फिर इन देशों में समय चलता है। तो इसी के घूमने के आधार से, देशांतरों के आधार पर हमने टाइम का निर्धारण किया है, और उसी के तहत हमने तिथि मतलब तारीख का निर्धारण किया है। ये आपको अगर जियोग्राफी पढ़ोगे, अगर अक्षांश देशांतर पढ़ोगे, तो ये छोटा सा वीडियो आपको समझने में सहायक होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा।